कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट्स 24। आज खबरों के मुताबिक अगर देखा जाए तो बात करेंगे फसलों के बाजार के बारे में। फसलों में कई जगह पर भारी बारिश और बाढ़ की वजह से कई ऐसी फसलें हैं जिन्हें बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं और ऐसी कौन सी जगह है जहां पर फसलों को नुकसान हुआ है, रिपोर्ट में आपको विस्तार से बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो बारिश और बाढ़ के कारण खरीफ सीजन में कपास, मूंगफली, सोयाबीन और दलहन जैसी जो फसलें हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, भारी नुकसान हुआ है। विशेष रूप से गुजरात में कपास और मूंगफली की खेती को सर्वाधिक नुकसान मिलने की खबरें सामने आई हैं। चक्रवात के चलते अगले कुछ दिनों में तेज हवाएं चलने की संभावनाओं ने किसानों के लिए चिंता जो है उसको और भी बढ़ा दिया है। किसानों खेतों में खड़ी फसलों के गिरने का खतरा बढ़ गया है। इस स्थिति को मद्देनजर रखते गुजरात के किसानों की जो फसल का नुकसान है उसका आकलन करने के लिए केंद्रीय दल तैनात किए गए हैं और आंकड़े जुटाने के बाद किसानों को भी इसका मुआवजा जारी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में मानसूनी बारिश के कारण दलहन और तिलहन फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राज्य गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ जैसे क्षेत्रों में पिछले हफ्ते तेज बारिश देखी गई, जिसके कारण कपास और मूंगफली की जो फसलें हैं उनको अच्छा खासा नुकसान होने की खबरें सामने आई। कई एकड़ मूंगफली की फसल पानी में डूब चुकी है, जिससे उत्पादन में कमी की आशंकाएं जताई जा रही हैं, जिसका सीधा असर आने वाले टाइम पर कीमतों पर पड़ता हुआ जरूर नजर आएगा। कि कृषि जो विशेषज्ञ हैं उनका इस बारे में कहना यह है कि कपास और मूंगफली के उत्पादन पर विपरीत असर पड़ सकता है। मूंगफली के उत्पादन में संभावित जो है वो गिरावट से आपूर्ति कम हो सकती है, जबकि इसके चलते कीमतों पर दबाव बढ़ने की आशंका है। पिछले साल कपास की जो कीमतें हैं वो न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफ़ी ज़्यादा नीचे चली गई थी, जिसके कारण पंजाब समेत अन्य राज्यों के किसानों ने भी कपास की खेती छोड़कर बासमती और अन्य फसलों की ओर रुख किया था। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार खरीफ सीजन 2024 से 2025 में देश भर के कपास की बुआई में बीते साल की अगर तुलना करी जाए तो उसमें गिरावट दर्ज करी गई है। 20 अगस्त 2024 तक आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो देश में 111.07 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की बुआई करी गई है, जबकि पिछले हफ्ते ये आंकड़ा 122.15 लाख हेक्टेयर के पास पहुंच गया था। गुजरात में भी कपास की बुआई में कमी दर्ज करी गई है। 13 जुलाई तक 18.6 लाख हेक्टेयर की बुआई करी गई। वहीं मूंगफली की बुआई में इस बार बम्पर बढ़ोतरी दर्ज करी गई है। देश भर में मूंगफली की जो खेती है वो 46,82,000 हेक्टेयर में करी गई, जो कि पिछले साल के मुकाबले अगर इसे कंपेयर करते हैं तो 43,14,000 हेक्टेयर से अधिक है। गुजरात में 20 जुलाई तक मूंगफली की बुआई 18 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा हो गई है, जो कि पिछले 3 सालों के औसत रकबे से काफ़ी ज़्यादा है। 2021 के बाद ये पहली बार है कि मूंगफली की बुआई इतनी ज़्यादा देखी गई है। तो जिस तरह से जो फसलों को नुकसान पहुंच रहा है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो कहीं कहीं फसल बिल्कुल बाढ़ के पानी में डूबी जा रही है, तो उस चीज़ का असर आपको आने वाले समय में कीमतों पर देखने को मिलेगा। और मूंगफली में कैसा कारोबार देखने को मिलेगा ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। अगर आपको जानना है कि सितंबर के महीने में कैसा कामकाज देखा जाएगा खाद्य तेल के बाजारों में, फसलों में कैसा कारोबार रहेगा, तो इसके लिए हमारा मॉर्निंग सेशन ज्वाइन कर लीजिए। आप दिए गए नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर QR कोड को भी स्कैन करके हमारे मॉर्निंग सेशन में ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।